Hello and welcome to Concept Explorers. Due to some network issues, we were not able to provide any kind of videos yesterday. So आज हम उस ज्योग्राफी के सेशन को कंटिन्यू करेंगे. तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स. सो रॉक्स क्या है? रॉक्स आर द बेसिक मिनरल्स दैट आर फाउंड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो मिनरल्स हैं वो मिनरल्स कभी फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, कभी एक्यूमुलेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं. जो ऐसे मिनरल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कभी फ्री फॉर्म में नहीं मिलते हैं. वो हमेशा किसी न किसी सल्फाइड, किसी न किसी ऑक्साइड या किसी न किसी कॉन्ग्लोमरेट एक्यूमुलेटेड रूप में मिलते हैं. सो मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं रॉक्स में. सो रॉक्स आर नथिंग बट दे आर स्टोर हाउस, वेयर हाउस ऑफ ए टाइप ऑफ मिनरल. वॉट एवर द मिनरल में बी, all such minerals are actually found in the rocks. Now, how can we categorize the rocks? The rocks are actually categorized into three basic types. तीन तरह के rocks होते हैं, जिसमें पहला rock हम देखेंगे igneous. So what are igneous rocks? Igneous rocks क्या होते हैं? Igneous rocks are such type of rocks that are made by the cooling and solidification of the magma. जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है और ज्वालामुखी में जमीन के अंदर से हॉट एंड मोल्टेन लावा बाहर आता है मैग्मा के रूप में, जो मैग्मा है वो बाहर आता है लावा के रूप में. ये लावा ज्वालामुखी से निकलने के बाद बहना शुरू करता है और बाहर के एटमॉस्फेयर के कारण धीरे धीरे कूल होता है और स्लोली कूल होने के बाद सॉलिडिफाई होने लगता है और सॉलिड होकर एक रॉक, चट्टान का रूप ले लेता है. ऐसे चट्टान जो ज्वालामुखी के पत्थर, जो ज्वालामुखी या लावा से बने होते हैं, ऐसे पत्थरों को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं. सो इग्नियस रॉक्स आर बेसिकली द मैग्मा और द लावा दैट हैज बीन कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड. नाउ इग्नियस रॉक्स को भी हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो अगर हम इग्नियस रॉक्स को देखेंगे, डिवाइड करेंगे केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, तो मतलब कि किस तरह का केमिकल पाया जाता है, इस आधार पर अगर हम इग्नियस रॉक्स को डिवाइड करें तो इग्नियस रॉक्स दो तरह में डिवाइड होंगे. पहला होता है एसिडिक रॉक, दूसरा होता है बेसिक रॉक. एसिडिक रॉक वो रॉक है, एसिडिक रॉक्स ऐसे रॉक्स हैं जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और सिलिका की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये रॉक्स की डेंसिटी बहुत कम होती है. बहुत हल्के पत्थर होते हैं और बहुत लाइट कलर्ड होते हैं, बहुत ही लाइट कलर्ड के पत्थर होते हैं ये. सो एसिडिक रॉक्स के बारे में क्या पता चला? एसिडिक रॉक्स आर ए टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है और ये लाइट कलर्ड के होते हैं. सो फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट. ग्रेनाइट एक तरह का एसिडिक इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट. सो ग्रेनाइट एक्चुअली पूरी जो पृथ्वी हम देख रहे हैं, पूरा जो अर्थ क्रस्ट देखते हो आप, ये पूरा ग्रेनाइट से ही बना हुआ है. हमने ये पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो अर्थ का क्रस्ट है वो दो भागों में डिवाइड होता है. एक जिसपे इंसान रहते हैं, कॉन्टिनेंट्स, बिल्डिंग्स, हम लोग रहते हैं, और एक जो ओशियन का फ्लोर होता है, समंदर का सबसे निचला वाला बॉटम. सो जो ऊपर वाला कॉन्टिनेंटल हिस्सा होता है वो ग्रेनाइट का बना होता है और जो ओशियन फ्लोर है वो बेसाल्ट का बना होता है, जो हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, बेसिक. सो बेसिक इग्नियस रॉक्स कैसे होते हैं? बेसिक इग्नियस रॉक्स बेसिस से बने होते हैं. इसमें एसिडिक नहीं पाया जाता क्योंकि इनमें सिलिका की मात्रा कम होती है. एसिडिक में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है. सो बेसिक में सिलिका की मात्रा कम होगी, ठीक उसी का उल्टा होगा सब कुछ, इसीलिए डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. और एसिडिक जो रॉक्स थे वो लाइट कलर्ड थे, इसीलिए बेसिक कैसे होंगे? डार्क कलर्ड. सो बेसिक इग्नियस रॉक्स के बारे में क्या जाना आपने? पहला, सिलिका का कंपोजिशन बहुत ज्यादा पाया जाता है, सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है और सिलिका की मात्रा कम पाई जाने के कारण इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और बहुत डार्क कलर के रॉक होते हैं. फॉर एग्जांपल वन टाइप ऑफ रॉक इज बेसाल्ट. बेसाल्ट. सो बेसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों एक्चुअली इग्नियस ही रॉक हैं, पर केमिकल कंपोजिशन अलग है. ग्रेनाइट में सिलिका ज्यादा है, बेसाल्ट में सिलिका कम है. ग्रेनाइट लाइट कलर्ड है, बेसाल्ट डार्क कलर्ड है. ग्रेनाइट एसिडिक रॉक है, बेसाल्ट बेसिक रॉक है. सो दिस इज द टाइप ऑफ डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ इग्नियस रॉक्स.
अब इग्नियस रॉक्स को हमने केमिकल नेचर पे सब डिवाइड कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इग्नियस रॉक ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, कहाँ ये पाए जाते हैं, कहाँ ये मिलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इनको हम डिवाइड जब करते हैं तो ये दूसरे तरीके में दो भाग में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं प्लूटोनिक रॉक्स, सो एक होते हैं प्लूटोनिक रॉक्स और दूसरे होते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। सो प्लूटोनिक रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक में क्या अंतर होता है? देखिए, इग्नियस रॉक्स की ये दूसरी कैटेगरी है। ये दूसरी कैटेगरी में हम इन्हें दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। वो केमिकल नेचर के आधार पर डिवाइड था, ये इनके साइज के आधार पर हम डिवाइड करेंगे, या फिर ये कहां पाए जाते हैं पृथ्वी में, कितनी गहराई में पाए जाते हैं, उस आधार पर डिवाइड करेंगे। सो प्लूटोनिक रॉक्स क्या है? जब भी ज्वालामुखी, जैसे ज्वालामुखी का कोई पर्वत है और नीचे से लावा ऊपर आ रहा है, ये लावा अगर ऊपर तक आ नहीं पाता, यानी ज्वालामुखी फट नहीं पाता, ऊपर आते आते रास्ते में ये लावा रुक जाता है और रास्ते में ही, मतलब अंदर ही पहाड़ के ये लावा रुक कर ठंडा हो जाता है। तो चूंकि पहाड़ के अंदर हीट एंड प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और ज्यादा टेम्परेचर के कारण इसका ये जो लावा था ये ठंडा बहुत धीरे धीरे होगा। क्यों? समझिए इस चीज को, क्योंकि पहाड़ के अंदर तापमान ज्यादा है, इसलिए लावा धीरे धीरे ठंडा होगा। अगर तापमान कम होगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन तापमान ज्यादा होता है थोड़ा पहाड़ के अंदर, पहाड़ की गहराइयों में। तो गहराइयों में जब ये लावा ठंडा होता है तो धीरे धीरे ठंडा होता है, इसीलिए इसके जो चट्टाने होती हैं वो बहुत बड़ी साइज की पाई जाती हैं। जो ग्रेन्यूल्स होते हैं बहुत बिग साइज होते हैं, यानी प्लूटोनिक रॉक्स का साइज क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। और प्लूटोनिक रॉक्स कहाँ बनते हैं? पहाड़ों के अंदर। ये वो लावा है जो बाहर नहीं आ पाया, पहाड़ के अंदर ही ठंडा हो गया और बहुत बड़े बड़े चट्टानों का आकार ले लेता है, इन्हें हम प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। और अगर हम एक्सट्रूसिव रॉक के बारे में बोले तो ये वो लावा है जो फटकर बाहर आ जाता है, और फटकर बाहर आने के कारण बाहर का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा ही होता है। भाई, अंदर पहाड़ के गहराइयों में जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा, बाहर कम है, इसलिए बाहर सॉलिडिफाई और कूलिंग बहुत तेजी होती है। और जब तेज कूलिंग होती है तो इसके जो चट्टान के जो पदार्थ बनते हैं, जो साइज बनता है चट्टानों का, वो बहुत क्या होता है? छोटा होता है। सो एक्सट्रूसिव रॉक्स बहुत स्मॉल स्मॉल ग्रेन्यूल्स बनाते हैं और प्लूटोनिक रॉक्स बहुत ही बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। जैसे प्लूटोनिक में तुम्हारा आ गया गैब्रो। गैब्रो इज ए काइंड ऑफ इग्नियस रॉक, जो कैसा है? प्लूटोनिक रॉक कहते हैं गैब्रो को। ठीक, और एक्सट्रूसिव में तुम्हारा क्या आ गया? बेसाल्ट, जो बाहर आ गया। अब ये एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जांपल आप जान लो, बेसाल्ट रॉक क्या है? जो बाहर आ जाते हैं, पूरी तरह से बाहर आके बनते हैं। ऐसे बेसाल्ट रॉक जो बहुत गहराइयों से बाहर आते हैं, उससे हमारे वर्ल्ड में बहुत जगहें ऐसी हैं जो इन बेसाल्टिक रॉक्स से या फिर इन एक्सट्रूसिव रॉक्स से बनी है। जैसे कि हमारे इंडिया का पेनिनसुलर भाग डेक्कन प्लेट्यू, यूएसए में कोलोराडो प्लेट्यू, उताह प्लेट्यू, ऐसे कई प्लेट्यूज हैं जो लावा के उद्बोधन या लावा के बाहर आने के कारण बने हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। ये है इग्नियस। अब सेकंड टाइप ऑफ रॉक हम देखेंगे। दूसरे टाइप रॉक को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स में जो शब्द है सेडिमेंट, ये बहुत कुछ बताता है। सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसे रॉक्स होते हैं जिसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स से मिलके ये रॉक्स बनते हैं। ये रॉक्स बहुत सारे सेडिमेंट्स से मिलके बनते हैं और इसमें सेडिमेंट पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें और आप याद रखिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा, बताना भूल गए हम। इग्नियस रॉक्स में फॉसिल्स, यानी पुरातत्व चीजें, फॉसिल्स जो भी हैं, ये नहीं पाए जाते। किसी तरह का कोई फॉसिल नहीं पाया जाता। दूसरी बात, इग्नियस रॉक क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन मतलब चट्टान के शेल के रूप में, बड़े बड़े चट्टानों के रूप में क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉसिल्स नहीं पाए जाते इनमें, और इनमें लेयर्स नहीं पाई जाती, किसी तरह की लेयर्स नहीं पाई जाती। ये इग्नियस रॉक है। अब अगर हम सेडिमेंट्री को बोलेंगे तो ये तीनों चीजें सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती हैं। सो सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको फॉसिल्स मिलेंगे। सेडिमेंट्री रॉक क्रिस्टलाइन नहीं होगा, सेडिमेंट्री रॉक क्रिस्टलाइन नहीं होगा। इग्नियस रॉक क्रिस्टलाइन होता है। सेडिमेंट्री रॉक एमॉर्फस फॉर्म में होता है, ज्यादातर क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं पाया जाता। और सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स पाई जाती हैं। अब आप समझिए लेयर्स क्या है, क्या लेयर्स पाई जाती हैं।
सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट से मिलकर बनते हैं। कई चीजें नदियों द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी, जैसे नदी कोई मिट्टी बहा के लाई, ये नदी मिट्टी बहा के लाई, ये मिट्टी यहाँ रुक गई, और फिर ये नदी फिर से एक मिट्टी बहा के लाई, ये मिट्टी इसके ऊपर फिर आ गई, एक लेयर बन गई, फिर इस लेयर के ऊपर एक और बार नदी आई, एक और लेयर आ गई मिट्टी की, फिर नदी बह के एक और मिट्टी लेके आई, तो मिट्टी के ऊपर दब दब के लेयर पे लेयर चढ़ती चली जाती है और बहुत बड़े रॉक का फॉर्म ले लेता है ये। सो इस तरह जब लेयर्स पाई जाती हैं किसी चट्टान में, ऐसे चट्टान को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। और इन रॉक्स में फॉसिल्स क्यों पाया जाता है? जाहिर सी बात है, जो पहली लेयर आई थी मिट्टी की, इसके ऊपर मान लीजिए कोई पौधे या कोई जानवर, कोई मछली या कोई कछुआ कुछ भी मरा इस पे पड़ा हुआ था, उसके ऊपर मिट्टी की एक और लेयर आ गई, एक और लेयर आ गई, एक और लेयर आ गई। धीरे धीरे ऊपर की लेयर जैसे ही बढ़ती जाती है, द प्रेशर गोज ऑन इंक्रीजिंग। जो प्रेशर था इन सारे मरे हुए जीवों पे, वो प्रेशर बढ़ता जाता है। एंड ड्यू टू द ट्रिमेंडस हीट एंड प्रेशर, द केमिकल नेचर ऑफ दीज फॉसिल्स टर्न। उनका जो केमिकल नेचर होता है वो चेंज हो जाता है, अल्टरनेट हो जाता है, और यही चीजें बाद में चल के क्या बनाती हैं? मिनरल्स बनाती हैं या फॉसिल्स बनाती हैं। यही फॉसिल्स मिनरल्स भी बनते हैं। पेट्रोलियम एंड कोल आर नथिंग। What are petroleum actually? Petroleum are the dead remains of the oceanic organism। जो ओशियन में, सीज में ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं समुद्रों में और वो नीचे बॉटम में दफन हो जाते हैं, उनके ऊपर लेयर पे लेयर मिट्टी की चढ़ती जाती है। ड्यू टू दैट एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, द केमिकल नेचर ऑफ दोज एनिमल्स, डेड एनिमल्स, चेंज ड्रेस्टिकली एंड दे कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम। और इसी तरह जब प्लांट के पौधे सड़ते हैं, दे कन्वर्ट इनटू कोल। सो कोयला ऐसे बनता है। कोयला कैसे बनता है? जब मरे हुए पौधे, पेड़ पौधे के भाग जब सड़ते हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, तो क्या बनते हैं? कोल बनते हैं। और जब जीते जागते ऑर्गेनिजम्स, जानवर मरते हैं और सड़ते हैं, तो ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है। सो पेट्रोलियम और कोल का ये फंडा है। सो सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स पाए जाते हैं, लेयर। अब सेडिमेंट्री रॉक को हम कितनी तरह से डिवाइड कर सकते हैं? सो सेडिमेंट्री रॉक कई तरीके से बनते हैं। कुछ मैकेनिकली फॉर्म होते हैं, कुछ ऑर्गेनिकली फॉर्म होते हैं, कुछ केमिकली फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म। ऑर्गेनिकली जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे जो जीवित जानवर हैं, एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कोरल्स। कोरल्स के बाद में आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो बाद में आपको पढ़ लेंगे, ऑब्वियसली ज्योग्राफी में मैं आगे बताऊंगा। कोरल्स आर सी क्रीचर्स, वो समुद्र में पाए जाते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत होती है। जैसे आपने स्नेल को देखा है, कछुए को देखा है कि अंदर जानवर ऊपर शेल, अंदर जानवर ऊपर एक शेल। उसी तरह कोरल होता है, अंदर एक जानवर होता है, ऊपर एक शेल होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये कोरल्स वो जीव होते हैं। ठीक, अब जब जीव मर जाता है तो ऊपर का कैल्शियम कार्बोनेट बच जाता है। ऐसे करोड़ों जब कोरल्स मरते हैं और उनका कैल्शियम कार्बोनेट जो बच जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जब मिल जाते हैं आपस में दबाव के कारण, मिलकर क्या बना देते हैं? ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेडिमेंट्री रॉक्स बना देते हैं। यानी सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है एक्चुअली? मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स में जो ऑर्गेनिकली फॉर्म होते हैं, ये ऑर्गेनिकली वाले रॉक्स कैसे होते हैं? ये मरे हुए जीवों के जो अवशेष बचे हैं, जो उनके शेल बचे हैं, उनके एक्यूमुलेट, उनके इकट्ठा होने के कारण जो चट्टान तैयार होती है, वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, चॉक। सो लाइमस्टोन और चॉक ये दो तरह के सेडिमेंट्री रॉक हैं जो कैसे बनते हैं? ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, यानी ये जीवाश्म, जीते जागते जानवरों के शरीर के हिस्सों से बनते हैं। ठीक, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड हो गया। सेकेंड हम देखेंगे केमिकली फॉर्म्ड। सो केमिकली किस तरह बनते हैं? केमिकली फॉर्म जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, ये केमिकल नेचर इनका चेंज होता है। और केमिकली के पहले मैकेनिकली देख लीजिए। मैकेनिकली कैसे बनते हैं? सो मैकेनिकली जो सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, मैकेनिकली मतलब जाहिर सी बात है कुछ मैकेनिकल काम हो रहा है, कुछ फिजिकल हिलना डुलना यहाँ वहां होता रहता है। तो मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक ऐसे बनते हैं, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया कि एक मिट्टी की लेयर नदी बहा के लाई, उसके बाद एक और लेयर बहा के लाई, एक और बहा के लाई। ये मिट्टी की लेयर एक के ऊपर एक चढ़ते चढ़ते एक बहुत बड़ा चट्टान का रूप ले लेती है, जो नदी के बॉटम पे पाया जाता है। और इस तरह के जो रॉक्स बनते हैं उनको मैकेनिकली फॉर्म क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। इनमें आपका आ जाता है शेल, इनमें आपका शेल आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका क्ले, ठीक, शेल, क्ले, सैंडस्टोन, वेरी इंपॉर्टेंट, सैंडस्टोन आ जाता है इसमें। तो ये सब कैसे हैं?
मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। सो मैकेनिकली सेडिमेंट्री रॉक इस तरह से बनते हैं, ऑर्गेनिकली भी सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक पे जल्दी थीसिस नहीं करनी है, इतना समझना है कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर दोज रॉक्स दैट हैव स्ट्रेटिफाइड लेयर्स, उनमें लेयर्स पाई जाएंगी। इन लेयर्स में फॉसिल्स का होने का पूरा चांस है, इनमें फॉसिल्स पाया जाता है। एंड थर्ड चीज, ये क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं, ये एमॉर्फस होते हैं और इग्नियस रॉक्स से नाजुक होते हैं, यानी इग्नियस बहुत कठोर चट्टान है और सेडिमेंट्री नाजुक होती है। तो और अगर आपको बता दें सेडिमेंट्री रॉक भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो जैसे आप जानते होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, बड़ी ज्योग्राफी में आगे ये सारी चीजें आएंगी। जब हिमालय बना था तो हिमालय एक टेथिस नाम के समंदर के दबने से बना था। ऊपर का जो यूरेशियन प्लेट था और इंडिया का प्लेट, इन दोनों प्लेट के बीच में एक टेथिस नाम का समंदर होता था। और जब दोनों प्लेटों ने टेथिस पे दबाव डाला तो टेथिस समंदर के नीचे जो बॉटम में मिट्टियां थी, वो मिट्टी ऊपर की ओर अपफोल्ड होती गई और यही अपफोल्ड होके क्या बनते गए, हिमालय बनते गए। अब चूंकि टेथिस नदी के बॉटम की मिट्टी चढ़ चढ़कर ऊपर चढ़ी है और हिमालय बनी है, इसलिए पूरा हिमालय किन पत्थरों से बना है, इग्नियस या सेडिमेंट्री? सेडिमेंट्री। सही सोचा आपने। जो पूरा हिमालय है, ये पूरा लगभग 90% हिमालय सेडिमेंट्री रॉक से बना है। आप कभी एक टूर पे जाएंगे हिमाचल मनाली, तो आप जो पहाड़ों को काट के जो रास्ते बने हैं, उन रास्तों पे जब बस से आप गुजरेंगे तो आप बस की खिड़की से निकल के एक बार पहाड़ों को बहुत ध्यान से देखना। उन पहाड़ों में आपको ऐसे लेयर्स मिलेंगी, बहुत सारी लेयर्स, जैसे लगेगा एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान किसी किताब के पन्नों की तरह ऐसे सजी हुई। वो सारे पहाड़ लगभग सेडिमेंट्री रॉक्स ही हैं, इसलिए उनमें फॉसिल्स भी पाया जाता है। हिमालय में टिन, कॉपर, मीका, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। सो मिनरल्स का पाए जाने का बहुत हाई चांसेस होता है। सो इग्नियस रॉक आपने जान लिया, सेडिमेंट्री रॉक आपने जान लिया। अब हम जानेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, जो तीसरा और आखिरी टाइप ऑफ रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक। सो मेटामॉर्फिक रॉक कोई खास अलग तरह का रॉक नहीं है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक बनता है इग्नियस रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक बनता है सेडिमेंट्री रॉक से। सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक्स पे जब आप बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो इन रॉक्स की जो संरचना है वो बदल जाएगी और ये सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएंगे, ये इग्नियस से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर दोगे। यानी इन ए सिंपल लाइन वी कैन अंडरस्टैंड दैट मेटामॉर्फिक रॉक आर नथिंग बट they are formed when a huge amount of heat and tremendous pressure is put on the igneous rock or sedimentary rock. When the igneous or sedimentary rocks are subjected to a lot of heat and pressure and stress, their chemical composition alternates and these rocks eventually turn into metamorphic rock. So metamorphic rock कैसे बनते हैं? प्रेशर, हीट से। जो हीट और प्रेशर और स्ट्रेस इस पे पड़ता है, बाकी 2 तरह की जो चट्टानें हमने पढ़ी उन पे, तो वो चट्टानें बदल के मेटामॉर्फिक बन जाएंगी। जैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स में आप फॉर एग्जांपल समझ सकते हो कि मेटामॉर्फिक रॉक ऐसी रॉक्स होती हैं, ये बहुत मजबूत रॉक है। पहली बात, इग्नियस से भी ज्यादा मजबूत चट्टानें हैं और सेडिमेंट्री से भी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि बहुत प्रेशर से बनी है ना। प्रेशर जितना डालोगे चीज जो छोटी सी बनेगी और वो बहुत मजबूत बनेगी। सो दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है नीस। ये एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक है जिसको नीस कहते हैं। चिस्ट, चिस्ट एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक है। क्वार्जाइट, क्वार्जाइट एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक है। ये सब किसी न किसी रॉक से बने हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे कोल है, लाइमस्टोन को देखो, जो हमने लाइमस्टोन पढ़ा था वो क्या था? सेडिमेंट्री रॉक था। जब उस पर बहुत प्रेशर डालोगे तो वो किसमें तब्दील हो जाएगा? कोयले में। सो कोल के पहले क्या होता है? लाइमस्टोन का फेज आता है, यानी कोल जो बनता है वो आखिरी फेज है एक रॉक का। उसके पहले वो कोल क्या था? लाइमस्टोन था। और लाइमस्टोन के पहले क्या था? कोरल का शेल, जो कोरल हमने पढ़ा। ठीक वैसे ही क्वार्जाइट जो है, ये किससे बनते हैं? सैंडस्टोन से। सैंडस्टोन पे बहुत ज्यादा प्रेशर दोगे तो वो क्वार्जाइट में तब्दील हो जाएगा। क्वार्जाइट इज नथिंग बट क्वार्ज। क्वार्ज आपने नाम सुना होगा, घड़ी देखना अपनी रिस्ट वॉच, जब आप कोई ब्रांडेड अच्छी घड़ी लोगे उसमें क्वार्ज लिखा रहता है। सो क्वार्ज इज अ टाइप ऑफ क्रिस्टल, इट इज अ काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक फाउंड इन ए क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टल के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि क्वार्ज क्या है? क्रिस्टल फॉर्म में क्यों पाया जा रहा है? सेडिमेंट्री रॉक्स तो नहीं पाए जाते क्रिस्टल फॉर्म में, लेकिन ये क्रिस्टल फॉर्म में, क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक से कन्वर्ट होकर मेटामॉर्फिक में चेंज हो चुका है। ठीक वैसे ही चिस्ट, ये किससे बनता है? ये शेल से बनता है। शेल हमने पढ़ा था लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक में।
तो शेल जब कन्वर्ट होता है तो कौन सा मेटामॉर्फिक रूप लेता है? चेस्ट। और वैसे ही नीस भी एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक है। सो दीज आर मेटामॉर्फिक रॉक। और ये एक रॉक साइकिल है जो चलता रहता है नेचर में। अब इस रॉक साइकिल को मैं बना देता हूं, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। ध्यान दीजिए, इस टेबल पे बहुत ध्यान दीजिए। अगर इग्नियस रॉक्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालोगे और हीट डालोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक। अगर सेडिमेंट्री रॉक पे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर डालोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक में। और मेटामॉर्फिक रॉक को जब नदियां तोड़ती हैं या नेचर तोड़ती है, वेदर तोड़ती है, तो मेटामॉर्फिक रॉक टूट टूट कर फिर क्या हो जाते हैं? मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। ये मिट्टियों पर से फिर नदी गुजरती है और नदियां इन मिट्टियों को फिर बहा के लेयर्स के लेयर जमा करती है। यानी ये मेटामॉर्फिक रॉक दोबारा चेंज होकर किसमें आ जाता है? सेडिमेंट्री फॉर्म में। ठीक है, सेडिमेंट्री फॉर्म में। अब मेटामॉर्फिक रॉक जो है, इसके प्रेशर से मेटामॉर्फिक रॉक बना, यानी इग्नियस पे प्रेशर बना तो मेटामॉर्फिक रॉक बना जब इग्नियस पे प्रेशर पड़ा। और ये मेटामॉर्फिक रॉक जब बहुत नीचे चला जाएगा, इसके ऊपर लेयर पे लेयर आ जाएंगी, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक जमीन की गहराइयों में जाने के बाद किसमें तब्दील हो जाएगा? लावा, मैग्मा। फिर ये मैग्मा ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद फिर कौन सा रॉक बना देगा? फिर इग्नियस रॉक बना देगा। फिर अच्छा, इग्नियस रॉक बन गए। इग्नियस रॉक अगर फिर टूटा, मैकेनिकल वेदरिंग, भाई वेदरिंग होती रहती है, मैकेनिकल केमिकल वेदरिंग। चट्टान टूटती है तभी तो सॉइल्स बनती है। सॉइल को बनने में मिलियन एंड बिलियन ईयर्स क्यों लगते हैं? बिकॉज इट इज ए स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। सो इग्नियस रॉक इवेंचुअली क्या होगी? टूटेगी, छोटी छोटी कण में बदलेगी, इन कणों को फिर समेटेगी नदी और लेयर पे लेयर जमा करेगी। फिर इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री में तब्दील हो जाएंगे, फिर सेडिमेंट्री से। सो दिस इज ए अनस्टॉपेबल रॉक साइकिल दैट कंटिन्यूअसली रिवॉल्व्स इन द नेचर। ये लगातार चलता रहता है रॉक साइकिल। तो 3 तरह के रॉक्स को जो आपने पढ़ा, इसको आप मेमोराइज करेंगे, याद कीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।